हाय, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ रेनोवर बाय राधिका। आज का हमारा एपिसोड उन लोगों के लिए है जो अपना एक नया घर बना रहे हैं या अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं और उनको अपने घर की एंट्रेंस खूबसूरत शानदार बनानी है। लेकिन हम बात करेंगे शुरू से। तो आपको अपनी कौन सी एंट्रेंस लेनी चाहिए, आपके घर की कौन सी एंट्रेंस आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी अकॉर्डिंग टू वास्तु, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी शुरुआत से ही शुरुआत अच्छी रहे। अब जैसे मैंने बात की वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस की, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके घर के फेसिंग कौन सी है। क्या आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है? कैसे आप पता करेंगे कि आपकी फेसिंग क्या है? और वास्तु के हिसाब से आप अपनी एंट्रेंस कैसे अपने लिए फ़ायदेमंद रख सकते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपने घर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो फॉलो मी। A few moments later. चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अपने घर की डायरेक्शन जानना चाहते हैं कि आपका डायरेक्शन क्या फेसिंग है, तो आपको आपके घर के सेंटर में जाना होगा। और सेंटर ढूंढने के लिए आप अपने नक्शे में देख सकते हैं, आप ऐसे क्रॉस करिएगा जो आपका सेंटर आता है। उसके बाद ये देखिएगा कि आपकी रोड कहाँ है, राइट। अपने फ़ोन पे एक ऐप डाउनलोड करिएगा कंपास के नाम से, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। इससे आपको क्या मार्क करना है कि आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पर है। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो यहाँ मेरा नॉर्थ आ रहा है, आपके पास एक बार ही कंपास से ये डायरेक्शंस आ जाती हैं। इसके हिसाब से आप घर के सेंटर में खड़े होंगे, रोड तरफ देखेंगे, वो फेसिंग है आपके घर की, मतलब कि इसकी फेसिंग हो गई साउथ वेस्ट। जैसे सपोजली अब मैंने अपना कंपास यहाँ ऐसे रखा है, तो ये बता रहा है कि ये साउथ वेस्ट और ये 225 डिग्री साउथ वेस्ट। अब आपका कंपास से काम खत्म है। अब आ जाते हैं इस शक्ति यंत्र की तरफ। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके घर के वास्तु के लिए। अब आपको देखना है कि आपका जो ये दरवाजा यहाँ पे आ रहा है, क्या ये अच्छा है या ये बुरा है। इस यंत्र के हिसाब से इसमें सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। क्या उस डायरेक्शन से आपको क्या मिलता है ये भी लिखा हुआ है, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो इसमें मैं नॉर्थ की तरफ इसको लगाकर, ये मेरा नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये स्क्वायर की जगह आपके घर का नक्शा है। आपका जो ये मेन गेट आ रहा है, ये आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट में। ये हमारा नॉर्थ है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जो मैंने कहा कि साउथ साउथ वेस्ट एक बहुत अच्छा डायरेक्शन नहीं है, उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये डिस्पोजल, लेट गो की जगह है, पेंडिंग की जगह है। अगर आपको ये एंट्री मिलती तो ये आपको फेम लेकर आती, बिकॉज साउथ इज फॉर फेम। ईस्ट की जो एंट्री होती है ये आपको लेके देती कनेक्शंस, नेटवर्क, ये आपका लोगों के साथ कनेक्शन बनाती है। नॉर्थ की जो एंट्री होती ये आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। वेस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स। वेस्ट का जो डायरेक्शन है ये अगर कोई बिजनेसमैन हो और एक्सपोर्ट का काम करे उसको बहुत फायदा देगा। तो हर मेन डायरेक्शंस की अपनी अपनी खूबियां हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग घर ना हो, बट ऐसा नहीं है। का फेसिंग घर अच्छा है लेकिन की जो ओपनिंग है वो लिमिटेड है। लेकिन नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। साउथ में ये ऑप्शन कम मिलती है। अब आपको दोबारा बताते हैं कि इनमें इन एंट्रीज का मतलब क्या क्या है। मैंने आपको प्योर लोकेशंस जो बेस्ट हैं एंट्री पॉइंट के लिए वो तो आपको बता ही दी, और आपने वो कैसे निकालनी है ये भी आपको बता दिया। नाउ जहाँ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस अच्छी मिलती हैं, वो जगह जैसे ईस्ट में ज़्यादा है। आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेजर और जॉय मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट से आपको आइडियाज़ और विजन्स मिलेंगे, क्रिएटिविटी के, काम करने के। आपको नॉर्थ में मनी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है। नॉर्थ वेस्ट में आपको सपोर्ट मिलता है बैंक का, अपने एंसेस्टर्स का, रिलेटिव्स का, तो ये भी एक अच्छी लोकेशन मानी जाती है। वेस्ट तो है ही प्रॉफिट एंड गेन्स का। डिपेंडिंग कि आपका क्या
नीड है या आप किस प्रोफेशन में है या आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी एंट्री लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी कस्टमाइज्ड टू योर नीड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब कि अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो आप साउथ की एंट्री लीजिए। बड़े सारे लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें साउथ और वेस्ट दोनों की एंट्रीज काफी अच्छी सूट करती हैं, लेकिन साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो हर हालत में अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्किल्स की एंट्री है। यहाँ पे अगर चीजें खराब होती हैं तो आपके रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट केसेस होंगे, भाई भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी। तो ये एंट्री तो हर हाल में अवॉइड कीजिएगा। साउथ ईस्ट में आपके पास लिक्विडिटी, कैश इसका है। ये आपको एंट्रीज बताता है कि आपको किस एंट्री से क्या क्या मिलेगा, और ये तो एक शुरुआत है। जब आप अंदर जाते हैं और आपके घर का अगर वास्तु खराब हो जाता है तो ये फिर आपको बैकफायर भी करता है, तो आपको अपनी एंट्रीज को बैलेंस आउट भी करना पड़ता है, बट दैट इज इन टू मच ऑफ डिटेल, वो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप अपनी शुरुआत कैसे ठीक रख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आपको ये प्योर डायरेक्शंस में गेट मिले। अब इसमें इस यंत्र के थ्रू आपको एक और बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, आपको यहाँ पे कलर्स भी डिफाइन हो जाते हैं। लेकिन कलर्स डिफाइन करने से पहले आपको मैं हर डायरेक्शन का एलिमेंट बताना चाहती हूँ। जैसे कि नॉर्थ इज द एलिमेंट ऑफ वाटर, ईस्ट इज द एलिमेंट ऑफ एयर, साउथ इज द एलिमेंट ऑफ फायर, साउथ वेस्ट इज द एलिमेंट ऑफ अर्थ, वेस्ट इज द एलिमेंट ऑफ स्पेस। ये आपके एलिमेंट्स हैं। किसी और वीडियो में जब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट कैसे करते हैं। अभी के लिए कलर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपनी एंट्रेंस डिसाइड कर रहे हैं कि उधर कौन सा कलर रखें। अगर आप नॉर्थ में कहीं अपनी एंट्री लेते हैं तो मैं दोबारा यहाँ चली जाती हूँ, रखते हैं इसको, राइट, ये रहा मेरा नॉर्थ। यहाँ पे अगर आप अपनी कहीं पे भी एंट्री रखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट से ही आपका ये शुरू हो जाता है और ये चलता है नॉर्थ ईस्ट तक। यहाँ पे रखिए ब्लू कलर, इधर आप ब्लू के एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे अपनी अपहोल्स्ट्री में डाल दीजिए, कोई वॉल कलर कर लीजिए ब्लू, ये आपको हेल्प करेगा। वहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हम ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं अपने ग्रीन कलर में, राइट, ये आपका एयर एलिमेंट है। यहीं से अगर आप साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक जाएंगे, ये आपका फायर एलिमेंट है। यहाँ पे मेन कलर रेड होना चाहिए। अब रेड अगर हम ले रहे हैं तो आप रेड की फैमिली भी ले सकते हैं, ग्रीन की फैमिलीज ले सकते हैं, ब्लू की फैमिलीज ले सकते हैं, ये फैमिली कलर्स भी चल जाते हैं। फैमिली का मतलब जैसे कि रेड के साथ क्लोज कलर्स क्या हैं, ऑरेंज, पिंक भी थोड़ा चल जाता है। तो ये जो कलर्स हैं ये ऐसे आपस में चल जाएंगे। फिर आप आ जाएं साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, जो अर्थ एलिमेंट है, इसमें कलर चलेगा येलो आपका यहाँ पे एलिमेंट में यूज होना चाहिए। फिर नॉर्थ वेस्ट से लेके वेस्ट साउथ वेस्ट, ये है आपका स्पेस एलिमेंट। यहाँ पे आप वाइट, ग्रे यूज कर सकते हैं, ये आपके स्पेस के कलर्स हैं। वाइल यूजिंग दीज कलर्स आप इनकी फैमिली से भी कलर्स उठा सकते हैं, मतलब कि ग्रे का लाइटर टोन हो गया, डार्क टोन हो गया, ब्लू का लाइट शेड, डार्क शेड्स, ग्रीन के लाइट शेड्स, डार्क शेड्स। लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन में लाल रंग मत डाल देना गलती से, या साउथ की डायरेक्शन में ब्लू कलर मत डाल दीजिएगा गलती से। ये फिर आप अपनी डायरेक्शंस के साथ खिलवाड़ कर देंगे, वो खराब हो जाएंगी, वास्तु ही खराब हो जाएगा आपका उस मामले में। अगर आपकी डायरेक्शन भी अच्छी है लेकिन आपने गलत एलिमेंट्स यूज किए हैं उसमें, वो आपका वास्तु गलत हो जाता है। तो आई थिंक मैंने आपको शुरुआत करने के लिए आप किस तरीके से वास्तु का फायदा उठा सकते हैं अपनी घर की एंट्री, मेन डोर को आपके लिए पॉजिटिव और उसको आपके लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए, इसमें आपको बहुत फायदा होएगा। और ये यंत्र आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, चाहे आप Amazon से ले लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है एपिसोड 2, जिसमें हमने बात की है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए while buying your property। तो क्योंकि हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो फ्रॉम योर बाइंग पॉइंट ओनली मैंने आपको वहाँ पे टिप्स दे रखे हैं। प्लीज गो चेक आउट दैट वीडियो, एपिसोड 2। मैं नहीं मानता। So enjoy yourself with all these tips and I hope they have been very helpful. If you like this episode, share, like and subscribe and follow for more. Bye bye.